न्यूज चैनल। मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। स्वागत है आपका फैसला बिहार की जनता का में। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है और बिहार के आरजेडी गुंडों का राज भी जारी है। हम बात कर रहे हैं बड़हारा विधानसभा चुनाव की, जहां एक सरैया निवासी कुख्यात अपराधी ठाकुर यादव ने खुलेआम वैश्य समाज के प्रत्याशी मंजीत शाह को आरजेडी प्रत्याशी सरोज यादव के पक्ष में बैठ जाने की धमकी मिलने का खुलासा हुआ है। कुख्यात अपराधी ये भी कहता है कि अगर तुम अपना नामांकन वापस नहीं लोगे तो 24 घंटे के अंदर मार दिए जाओगे और इस बीच 5 लाख की रंगदारी पहुंचाने की भी धमकी देता है। धमकी भरा ऑडियो वैश्य व्यापार की टीम के हाथ लगा है, जिसके बाद बिहार के पूरे वैश्य समाज में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में पहले तो ये सुना जाता था कि आरजेडी गुंडों की पार्टी है, परंतु इस वीडियो ने ये साबित भी कर दिया है कि लालू यादव के राज में गुंडा राज चलता है। सच में वैश्य समाज को बनिया बकाल कहा जाता है, कायर कहा जाता है, बुज़दिल कहा जाता है, डरपोक कहा जाता है, जिसका परिणाम समय समय पर देखने को मिल भी जाता है। अन्यथा किसी की इतनी औकात नहीं कि वैश्य प्रत्याशी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे दी जाए। ये बात बिहार के वैश्य समाज को समझनी पड़ेगी। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव और बड़हारा के आरजेडी प्रत्याशी सरोज यादव कान खोल कर सुन लो कि तुम कितना भी मर्जी गुंडागर्दी करो, बिहार वासी जनता पर राज तभी कर पाओगे जब उनका दिल जीत पाओगे। कल और आज में बहुत फर्क है। आज के बिहार का बनिया मजबूत है, चट्टान की तरह खड़ा है। इस समाज से टकराने की गलती भी मत करना, अन्यथा पाप की तरह तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। अपने गुंडों से बोल दो कि वैश्य प्रत्याशियों को धमकाना बंद करें। तराजू और बट्टा उठाने वाला ये बनिया अगर अपने पर आ गया तो तुम्हारी पार्टी का नाम और निशान मिटा देगा। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। जब जब ऐसी घटना घटी, बिहार के बनियों ने अद्भुत साहस दिखाया है। 52 इंच नहीं 56 इंच का सीना दिखाया है। इसलिए होश में आ जाओ और वैश्य समाज को चुनौती देना बंद करो। आइए आपको ये धमकी भरा ऑडियो सुनाते हैं। सरोज यादव के समय क्या कर रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं बेउर जेल से। बेउर जेल से? हाँ। तो जेल में आपको मोबाइल कैसे मिल गया जी? 24 घंटे के अंदर माधर चो तुम तो गोली चला देंगे, वो बात याद रखना भोसड़ी वाला। 24 घंटे के अंदर गोली चला दीजिएगा? हाँ तुम पे। कौन बोल रहे हैं आप? कानून हाथ में लीजिएगा। 24 घंटे के अंदर तुमको मौत के नजारा देखेगा, वो बात याद रखना। कानून हाथ में लीजिएगा। सरोज यादव जी इतना माने विधायक हो गए तो गुंडा पास मैंने ये पोस रहे हैं का? कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, पता है कि नहीं? घंटे के अंदर। अरे तुमको पता है कि नहीं कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है? ठीक है, हम मानते हैं कानून से बड़ा कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। कानून हाथ में लेने वाला कभी बच नहीं सकता है, पता है कि नहीं तुमको? हमारा घाट उखाड़ेगा कानून। कानून कानून जो हाथ में लिया है आज तक न बचा है न बचेगा, पता है कि नहीं? तू हमारा घाट उखाड़ेगा? अरे तुम कितना भी विधायक जी का गुंडा होगा ना, तो विधायक जी जो कानून हाथ में ले रहे हैं और गुंडों से धमकी दिलवा रहे हैं, मालूम है तुम बाघ के पास फोन कर रहे हैं? बाघ है नाम किया था जो कानून को मानता है, सिर्फ कानून को मानता है। नहीं पता है ना तो औकात कानून दिखाएगा, ठीक ना? जाइए हमारा उखाड़ लीजिएगा, बोलिएगा कि सरैया। हम क्या उखाड़ेंगे? हम क्या उखाड़ेंगे? तुम्हारा कानून उखाड़ेगा। हम सरैया से बोल रहे हैं। सरैया से बोल रहे हैं। सरैया से कौन? क्या नाम हुआ सर आपका?
ठाकुर यादव कुख्यात अपराधी। ठाकुर यादव कुख्यात अपराधी। तो आपको ये पता है कि हमारे साथ आपको कोई दुश्मनी है कि आप हमको गोली से मारने की धमकी दे रहे हैं? किसके इशारे पर? उसका सच्चाई जानना चाहिए, क्या बात है। नहीं बात है तो आप एक गोली मार दीजिएगा महाराज। इलेक्शन में बस स्टॉप हो जाइए, अपने आप से उम्मीद है। क्या इलेक्शन में? इलेक्शन में बैठ जाइए आप। हम बैठ जाए? हाँ बैठ जाइए। ये बताइए जनता, भगवान रूपी जनता जिनको जितवाएंगी, हाँ उस अधिकार है हमको। हम क्या बचेंगे लोग? नहीं, आप गाली गलौज काहे कर रहे हैं? पहले बताइए बात की है। एक समाज का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है, दलित महादलित समाज का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है। किसी भी समाज के लड़के को चुनाव लड़ने का हक है। चुनाव आयोग जिसको मैंने चुनाव आयोग की जो भी अर्हता प्राप्त किया है उसको चुनाव लड़ने का मैंने हक और अधिकार बनता है। और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं पता है ना? करिए, लेकिन हमको सुनिए, पता है तुमको? बाघ से बात कर रहे हो, बाघ से। बाघ नाम है। सुनो, कानून हाथ में मत लो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। अभी तक बोल रहे हैं कि आप रंगदारी पहुंचा दीजिए। अरे कितना रंगदारी चाहिए? हम रंगदारी मांग रहे हैं, रंगदारी। कितना चाहिए वो हम लेकर पहुंचते हैं। कहाँ पर हो? 5 लाख रुपए लेकर पहुंचो सरैया बाजार पे। सरैया बाजार पर बोलो, अभी हम कहाँ हैं? आओ स्कूल पे। स्कूल पे आए? हाँ आओ स्कूल पे। कितना देर में आए बताओ? आधा घंटा में आओ। आधा घंटा में? हाँ आधा घंटा में आओ। सारी टीम और फौज लेकर तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है आओ। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आओ ना, अभी आओ। अभी हम तुमको पूछेंगे। अभी हम एसपी साहब को फोन कर रहे हैं तुमको। अभी इतना गोली पूछेंगे कि तुमको होश याद आ जाएगा। हम एसपी साहब को फोन कर रहे हैं अभी हम एसपी साहब को फोन कर रहे हैं। अभी हम एसपी साहब को फोन कर रहे हैं और थाना लालू यादव के पास फोन कर रहे हैं। हाँ किनके पास फोन कीजिएगा? लालू यादव के पास फोन कर रहे हैं। लालू जी के पास? लालू जी को क्यों बदनाम करने पर तुले हो? लालू जी को जाति विवाद के पास लाया है। लालू जी को बदनाम मत करो तुम लोग। लालू तुम जाति विवाद के काहे तुम बात लाया है? लालू जी भगवान है, तुम उनको बदनाम मत करो, ठीक ना? लालू जी गोली मारेंगे बस। लालू जी भगवान है, उनको बदनाम मत कीजिए। हमको गोली मारेंगे, तुमको गोली मारेंगे बस। मार देना भाई, कानून हाथ में मत लो। इतना मैं बताना जरूर चाहूंगा एक भाई के नाते। मैं ये बताना चाहूंगा कि कानून हाथ में मत लीजिए। सारी बातें आपको रिकॉर्ड हो रही है, आपको नहीं पता है। सारी बातें आपकी रिकॉर्ड हो रही है, आपको नहीं पता है। सारी बातें आपकी रिकॉर्ड हो रही है। तो क्या सवाल लेना हमको? सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, फिर भी तुमको नहीं पता है इस आधुनिक युग में। हाँ तुम क्या सवाल लेना तो? हाँ आइए सरैया आइए, मैं आ रहा हूँ। थानाध्यक्ष को फोन कर रहा हूँ, महोदय जी को। आइए। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। इस बीच कई विधानसभा क्षेत्रों में छुटपुट घटना भी देखने को मिली। वहीं विधानसभा क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों ने प्रशासन के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है। फैसला बिहार की जनता का में आज हम बात करेंगे बड़हारा विधानसभा सीट की। भूत हो या वर्तमान, बिहार में लालू यादव का गुंडा राज अभी भी कायम है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि बिहार में चुनाव के दौरान खूनी खेल खेला जा रहा है। हाल ही में हाथरस इलाके में जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार की हत्या कर दी जाती है, तो वहीं बड़हारा के चुनावी मैदान में उतरे वैश्य समाज के प्रत्याशी मंजी शाह को गोली मारने की धमकी दी जाती है, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अपराधी ने अपना कनेक्शन आरजेडी प्रत्याशी सरोज यादव से बताया है। बड़हारा विधानसभा सीट पर मुकाबला बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप, आरजेडी की सरोज यादव और वैश्य समाज की ओर से आने वाले मंजी शाह, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, वे लड़ रहे हैं। इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बड़हारा क्षेत्र के मौजूदा विधायक सरोज यादव ने चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जीत चुके हैं
और 1-2 हज़ार से नहीं जीत रहे हैं। इस बार बड़हरा में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। इस बार 50,000 से हमारे क्षेत्र में जीत होगी। और आप लोग देखिएगा 10 तारीख को ही सारा बात सामने आ जाएगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई और कितनी दम है। ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। और बिहार में 10 तारीख को, ऐसे तो दिवाली 14 तारीख को है, लेकिन पूरे बिहार में 10 तारीख को दिवाली मनाया जाएगा और पूरे बिहार लालटेन से जगमग हो जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं खाँटी बिहारी हैं, कोई गुजराती नहीं है कि जो मन किया बोल दिया बाद में कह दिए जुमला है। हमारे नेता ने तो स्पष्ट कहे हैं, बड़े भाई तेजस्वी यादव जी, कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार में और हमारी सरकार आती है तो मैं मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद जो कैबिनेट का पहला बैठक होगा, जब मुख्यमंत्री का पहला साइन अगर कोई फाइल पे होगा तो वो होगा 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का। और वही नहीं, 10 लाख युवा के रोजगार के बाद लोगों का जो फॉर्म में पैसा लगता है, गरीब परिवार के लोग फॉर्म में पैसा नहीं रहने के कारण अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वो फॉर्म का पैसा फ्री है, आने जाने का भाड़ा फ्री है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा सभी नियोजित शिक्षक भाइयों के लिए कि सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन भी हमारी सरकार देगी। दूसरी बात कि जो 4 सब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है, उसको बढ़ा के 1,000 कर दिया जाएगा। बता दें कि आरजेडी से सरोज यादव मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आशा देवी को 13,308 मतों से हराया था। आशा देवी फरवरी 2005 में अक्टूबर 2005 में यहां से लगातार 2 बार जीत चुकी हैं। 2010 में यहां से आरजेडी के टिकट पर राघवेंद्र प्रताप सिंह जीते थे। वो इस सीट से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव जीतने को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आम जनता की जो भावना है, जो उसकी इच्छा है और विकास के जो काम होने चाहिए, उन सारे कामों को करने का प्रयास मैंने शुरू से किया है। और विगत 43 वर्षों से मैं बड़हरा की जनता के भावना के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप हमने विकास के काम किए। ये बताइए कि मैंने 4 चुनाव श्रीमान लालू प्रसाद जी के पार्टी से जीतने का काम किया। क्या लालू प्रसाद सामंतवादी थे? जो आज उनकी पार्टी से उम्मीदवार है कोई हो, मैं स्वयं 4 बार जीता हूं लालू प्रसाद की पार्टी से, और उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मैं सामंतवादी हूं। किस आधार पर? 1985 में जनता पार्टी, 1990 में और 1995 में जनता दल और 2000 में आरजेडी के टिकट पर वो जीते थे। इस सीट पर हुए कुल चुनावों में अब तक 3 बार आरजेडी और 2 बार जेडीयू, कांग्रेस, जनता दल और जनता पार्टी। अब आइए जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं। इस सीट पर मुख्य रूप से कोयरी, यादव, राजपूत अहम भूमिका में है। जब हमारी वैश्य व्यापार की टीम ने बड़हरा की जनता से मौजूदा विधायक के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ नहीं किया है, धरातल पर कभी आते भी नहीं हैं। वो जीत करके जब से गए तब से यहाँ पर उनको कोई नहीं देखा। पूरे जनता से पूछ लीजिए सर। अब विधायक ऐसा नहीं होना चाहिए, हर दुख सुख में शामिल होना चाहिए। रोड का स्थिति आप देख रहे हैं, रोड का कहीं भी वो तो माने कहीं कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं पहुंच पथ पहले से रोड जो बना है वही है, जो खराब हो गया है उसको रिपेयरिंग वगैरह के कोई पहल नहीं करते हैं। छपका हम लोग को पूरा है कि काम भी होगा, विश्वास है। आज तक भी सरोज यादव अभी तक कभी नहीं आए। सरोज यादव हम लोग वोट दिए, आज तक दिखाई भी नहीं दिया, हम लोग को चिन्ह भी नहीं रहे को सरोज यादव है कि नहीं है। अब इलेक्शन के दिन में आएंगे तो फिर आने से क्या फ़ायदा होगा हम लोग को। गंदा विधायक कोई है ही नहीं, इसलिए कि आज तक कहीं भी पूरे बड़हरा क्षेत्र में, हो सकता है अपने गांव के क्षेत्र में वो घूमते हों, लेकिन इधर कहीं भी उनको नज़र हम लोग देखे हुए, मतलब 5 साल जब चुनाव हुआ था तो उस समय आए थे, लेकिन उसके बाद आज तक इधर दर्शन भी वो नहीं दिए हैं। और क्योंकि उनको चुनाव लेना, वोट लेना है, वोट कर जीत कर जाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारे क्षेत्र में कौन सा विकास हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए उनको कोई चिंता फिक्र है ही नहीं।
इस सीट पर 2015 में वोटिंग प्रतिशत 51% से अधिक रहा था, जबकि ये आंकड़ा 47.7 ही रह गया। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर कुल कितने वोटर्स हैं। कुल यहाँ पर 3 लाख से अधिक वोटर्स हैं। इसमें पुरुषों की संख्या 1 लाख से अधिक है, तो वहीं महिलाओं की संख्या भी 1,34,000 के लगभग है। तो देखा आपने कि बिहार में आज भी अपराधियों का राज चल रहा है। ऐसे में चुनाव भी हो रहे हैं, खुलेआम वैश्य समाज के लोगों को धमकाया जा रहा है, जिससे बिहार में वैश्य समाज गुस्से में है। जब धमकी भरा ऑडियो वैश्य व्यापार चीन के हाथ लगा, तब हमने पुलिस प्रशासन एवं आरजेडी प्रमुख से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा हमें यही बताया गया कि आपको कॉल करके कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी, परंतु पता नहीं चलता कि बिहार के पुलिस प्रशासन और आरजेडी में वैश्य समाज का इतना खौफ क्यों है कि उन्होंने कुख्यात अपराधी ठाकुर यादव और उसके साथी सुजीत यादव को एक देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। दोस्तों, अब नहीं, बहुत सह लिया, अब नहीं, तुम गोलियों से हमला करोगे, हम कलम, तराजू और बट्टे से जवाब देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे फैसला बिहार की जनता का में। नमस्कार।